Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Explore Learning Academy. Grade 9th, Subject Physics, Chapter number 6, Numericals. वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हर आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन हासिल कर सकें और मज़ीद लर्निंग कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स. Numerical 6.1. A man has pulled a cart through 35 meter applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man. इसमें हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं. डाटा में हमारे पास दो चीज़ें गिवन है. एक हमारे पास डिस्टेंस है 35 मीटर्स का और फोर्स अप्लाई हो रही है 300 न्यूटन की. सबसे पहले हम डाटा नोट करते हैं. डाटा में हमारे पास है S इज इक्वल टू 35 मीटर, फोर्स है हमारे पास 300 न्यूटन. फाइंड हमने करना है वर्क डन. 6 चैप्टर में हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड. तो डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं S से. फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 300 न्यूटन और डिस्टेंस है हमारे पास 35 मीटर. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10500. इट मीन्स 10,500 जूल. इतना जो है वो बॉडी ने वर्क किया है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 6.2. अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड. एक ब्लॉक है जिसने 20 न्यूटन मीन्स ये फोर्स है, वेट इज़ अ फोर्स. तो इतना जो है वो उसने वेट उठाया हुआ है और कितनी हाइट पे हमने उसको उठाया है 6 मीटर हमारे पास जो है वो हाइट है. इट मीन्स इसको जो है वो डिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा. कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट. जब हम हाइट पे जाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी भी चीज़ के अंदर. तो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक है. ब्लॉक को जब हम हाइट पे लेके गए हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हो गई है. तो इसमें डाटा नोट करते हैं. डाटा में हम सबसे पहले लिखेंगे वेट. वेट इज इक्वल टू वेट इज़ अ फोर्स, तो उसको हम कह देंगे 20 न्यूटन. डिस्टेंस मीन्स हाइट है हमारे पास 6 मीटर. फाइंड हमने करनी है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे जो ब्लॉक है उसके अंदर वर्क डन की फॉर्म में स्टोर्ड हो गई. तो बेसिकली हमने इसमें वर्क ही फाइंड आउट करना है. सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. सोल्यूशन में हम वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे. वर्क हमने ऊपर भी किया है न्यूमेरिकल 5F मल्टीप्लाइड बाय S. इट मीन्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 20 न्यूटन, डिस्टेंस है हमारे पास 6 मीटर्स. दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 जूल. वर्क डन. न्यूमेरिकल 6.3. A car weighing 12 किलो न्यूटन हैज़ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी. वेट गिवन है हमारे पास और स्पीड गिवन है. हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी. एक गाड़ी है जिसका वजन है 12 किलो न्यूटन. डाटा नोट करते हैं. डाटा में हमारे पास आ जाएगा वेट इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन. आपका जो आंसर है वो किलो में ही है तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे. स्पीड हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड. फाइंड हमने करनी है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 mv². अब यहाँ पे हमारे पास मास गिवन नहीं है बल्कि उसकी जगह पे वेट गिवन है. तो हम वेट के फॉर्मूला से पहले मास निकालेंगे. वेट हमारे पास होता है mg के बराबर. g की वैल्यू होती है 10. वेट ओवर g आ जाएगा और यहाँ पे m रह जाएगा. मास की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. मास में वेट गिवन है हमारे पास 12 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास g की वैल्यू होती है. जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.2 किलो kg हमारे पास जो है वो मास का यूनिट आ गया. नेक्स्ट हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलाज में सब वैल्यूज पुट करेंगे. 1/2 mv². 1/2 m की वैल्यू है हमारे पास आई है 1.2 किलो. वेलोसिटी की हमारे पास वैल्यू है 20 का स्क्वायर लिया जाएगा. सबसे पहले हम इस 20 का स्क्वायर निकालेंगे. 20 का स्क्वायर हमारे पास आता है 400. 1/2 ऐसे ही रहने दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर रह जाएगा 480 किलो. 480 को डिवाइड किया हमने 2 से तो हमारे पास आ गया 240 किलो
जूल। ये हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है। Numerically 6.4. A 500 gram stone is thrown up with velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। मास हमारे पास गिवन है और वेलोसिटी हमारे पास गिवन है। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। एक पत्थर को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई है मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए। और दूसरा पार्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, मींस जब वो स्टोन जो है वो नीचे गिरेगा, ज़मीन पर गिरेगा, तब उसकी हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। और जब हमने उसको हाइट पर भेजा है तो हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। डाटा लिखते हैं। सबसे पहले डाटा में हमारे पास मास गिवन है। मास की वैल्यू है 500 ग्राम। इस 500 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मास हमारे पास केजी ग्राम में नहीं होता। तो 500 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारे पास आ जाएगा ये केजी में 0.5 केजी। नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड। ये वाली जो हमारे पास वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब इतनी हमने जो है वो वेलोसिटी प्रोवाइड की थी पत्थर को, स्टोन को, तब जाके वो हाइट पर पहुंचा था। तो उसकी जब वो रुक गया हाइट पर पहुंचकर तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो गई। और ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो ग्रेविटी है ये जब स्टोन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में ही रहेगी। फाइंड हमने करनी है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। सॉल्यूशन की तरफ हम मूव करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी और फिर काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है mgh, और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/2 mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमारे पास मास भी गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू भी हमें पता है, लेकिन हमारे पास जो हाइट की वैल्यू है वो गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम हाइट की वैल्यू निकालेंगे। तो हाइट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो जाके हमारे पास हाइट की वैल्यू फाइंड आउट होगी। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। वैल्यूज़ में 2 हमारे पास फॉर्मूले का ही आ गया। जी की वैल्यू हमारे पास -10 आएगी। -10 इसलिए आएगी क्योंकि हमारी बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए अगेंस्ट द ग्रेविटी है, इसलिए हमने -10 पुट किया। हाइट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वी एफ स्केयर हमारे पास 0 है, और माइनस वी आई स्केयर जितनी वेलोसिटी हमने इनिशियल वेलोसिटी दी थी बॉल को वो थी 15, उसका स्केयर लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय -10 -20, हाइट 0 ऐसे ही आ जाएगा। -15 का जब हम स्केयर लेंगे तो 15 का स्केयर होता है 225। यहाँ पे हम हाइट को ही रहने देंगे, और ये जो -20 है ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 0 - 225 -225 आंसर डिवाइडेड बाय -20। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.25 मीटर। हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई है। अब हम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास थी mgh। मास की वैल्यू हमने फाइंड की थी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू है -10। जी की वैल्यू हमारे पास +10 में लगेगी। +10 में इसलिए लगेगी क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी कितनी जो है वो स्टोन के अंदर स्टोर्ड हो गई है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आनी चाहिए। हाइट की वैल्यू हमने फाइंड की 11.25। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.25 जूल। अब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। हिट्स द ग्राउंड का मतलब है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमने फाइंड आउट करनी है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है क्योंकि हाइट पर जब स्टोन गया था तो हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी वो 0 ली थी। तो अब जो है वो स्टोन जब गिर रहा है ज़मीन की तरफ आ रहा है तो इसकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो वी आई, इसके लिए हम डाटा अलग लिखेंगे। वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। मास की वैल्यू हमें पता है 0.5 गिवन है केजी में।
हाइट की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई थी 11.25 मीटर्स, लेकिन हमने जो फाइंड करनी है वो है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी पहले हम फाइंड आउट करेंगे तो जाके हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी को हम फाइंड आउट करने के लिए वही थर्ड इक्वेशन ही अप्लाई करेंगे, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब यहाँ पे जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव आई है क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है। हाइट की वैल्यू हमारे पास 11.25 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है माइनस वी आई की वैल्यू जो है वो 0 है। 0 का स्केयर लेते हैं तो उसका आंसर भी 0 आता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो आंसर आ जाएगा 225 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर। इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो स्केयर रूट लेंगे। जब हम 225 का स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास वी एफ की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आई है। अब हम इसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/2 mv स्केयर। 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। मास की वैल्यू थी हमारे पास 0.5, वेलोसिटी की हमारे पास वैल्यू आई थी 15। नेक्स्ट स्टेप में हम वेलोसिटी का स्केयर लेंगे 1/2 0.5, 15 का स्केयर हमारे पास आता है 225। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 56.25 जूल। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बिल्कुल सेम आई हैं। इससे ही हमें पता चलता है कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। मींस पहले पोटेंशियल एनर्जी थी तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी वही जो है जितनी एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी स्टोन को उतनी ही जो है वो उसने स्टोर कर ली। न्यूमेरिकल 6.5 ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम। 6 मीटर हमारे पास हाइट गिवन है। अ साइक्लिस्ट हैज स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमारे पास गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ साइक्लिस्ट। दोनों हमने फाइंड आउट करनी है, दोनों एनर्जीज फाइंड आउट करनी है। द मास ऑफ साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसिकल इज 40 kg। टोटल जो हमें वेट गिवन है वो है 40 kg। सबसे पहले हम डाटा नोट करते हैं। डाटा में हमारे पास हाइट गिवन है, हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर। वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकेंड। मास है 40 kg। ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हमने करनी है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्यूशन की तरफ हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। मास की वैल्यू हमारे पास गिवन है 40 और वेलोसिटी की वैल्यू है 1.5, इसका स्क्वायर लिया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कटिंग होती है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 का जब हम स्केल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.25। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 45 जूल। नेक्स्ट हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है mgh। मास की वैल्यू है हमारे पास 40, जी की वैल्यू हमारे पास 10 और हाइट गिवन है हमारे पास 6। 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 400, 400 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 2400। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई 2400 जूल। इस वीडियो में हम इतने ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। 5 न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल समझाऊंगी। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी लर्निंग कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।